नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला जितने तमाम मोमिनीन को हर आफ़ात व बलैयात से महफूज़ व मामूर फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, पिछले वीडियो में अल्लामा सलमान अज़हरी साहब का बहुत ही उम्दा बयान आप तो अमी हज़रात ने समाअत फरमाया। अल्लामा सलमान अज़हरी साहब के बारे में आप तो अमी हज़रात बखूबी जानते हैं कि अल्लामा सलमान अज़हरी साहब इस वक्त गुजरात की जेल में अभी भी कैद हैं। लिहाजा गुजारिश करता हूँ कि आप तो अमी हज़रात अल्लामा सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआए खैर करें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लमासों के सदक़े तुफ़ैल से अल्लाह ताला उनकी रिहाई अता फरमाए। आमीन बजाय सय्यदुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम आली मकाम अहले बैत अतहार की शान मुक़द्दसा में एक शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाए। कल्बे ज़िंदा और कल भी रहेंगे जिंदा, कल्बे ज़िंदा और कल भी रहेंगे जिंदा। फातिमा ज़हरा की आगोश के पाले जिंदा, फातिमा ज़हरा की आगोश के पाले जिंदा। मर भी जाए तो रहे के जियाले जिंदा। आइए, कल पिछले वीडियो में आपने सुना, उसके आगे का बयान आप तमाम हज़रात ज़िक्र इमाम हुसैन अल्लामा सलमान अज़हरी साहब से बहुत ही प्यारा और प्यारे अंदाज में ये बयान समाअत फरमाएं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अब मेरे लिए निकलना मुक़द्दर में है, मैं निकल चुका। निकल गए, आगे मंजिलें आती गईं, कुछ लोग और शामिल होते रहे, यहाँ तक के दरमियान में मक्का से कूफा तक आप पैदल सफर पर थे। पैदल सफर में बीच में खबर आई, इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर लेकर के एक कासिद आया और कहा इमाम हुसैन से कि मौला, आपके मोतमद और भरोसेमंद भाई का कत्ल किया गया है। कूफा के गवर्नर हाउस पर उनकी लाश लटकाई गई, उनके बच्चों को भी दर्दनाक अंदाज में कत्ल कर दिया गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते रहे। और उसके बाद इमाम हुसैन ने सारे साथियों से कहा, कूफा वालों के दिल बदल चुके हैं, जो जाना चाहे वापस यहीं से चला जाए, अब वापस रास्ता अपना अपना इख्तियार कर लो। इमाम मुस्लिम बिन अकील के 3 बेटे और भी थे, वो सब खड़े हो गए। उन्होंने कहा, हम अपने बाप का बदला लेने जरूर जाएंगे, कोई आए ना आए। ना हक मुस्लिम बिन अकील का उन्होंने कत्ल किया है, हम वो इंतकाम के लिए जरूर जाएंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनका दिल रखने के लिए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वो मेरे भाई का खून है। चल पड़े, आगे देखा जाएगा जो होगा। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये काफिला चलता हुआ बहुत मंजिलें तय करता रहा। कूफा अभी काफी दूर था, आज के जमाने के एतबार से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर। एक मकाम आया, वहां पर आपने पड़ाव किया तो अचानक देखा कुछ घुड़सवार आए हैं, एक फौज आई है, 1000 की फौज आई, जिसका सिपहसालार हुर बिन यजीद तमीमी था। उसे यजीद की तरफ से, इब्ने जियाद की तरफ से ये परवाना देकर भेजा गया था कि हुसैन जहां भी हैं उनको रोक लेना। वो आया इमाम हुसैन के पास। इमाम हुसैन ने पूछा, तू क्या चाहता है हमसे?
उसने कहा मैं आपसे लड़ाई नहीं चाहता हूँ, आपको मारने नहीं आया हूँ, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आपके साथ साथ रहूं और कूफा आने तक मैं आपको इधर उधर जाने ना दूं। कूफा किसी भी तरह से जोर जबरदस्ती आपको लेकर के आना है, इब्न जियाद के यहाँ आपका फैसला होना। इमाम हुसैन ने उससे कहा तेरी माँ तुझ पे रोए, क्या तू मेरा रास्ता रोकेगा? हुर बिन यजीद ने कहा अगर ये जुमला मुझे कोई दूसरा कहता तो मैं उसकी माँ को जवाब देता, लेकिन हुसैन मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ, अगर मैं तुम्हारी माँ के मुतालिक कहूँ तो मेरे ईमान के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि सैयदा कायनात इमाम हुसैन की माँ थी। उसने पलट करके गाली नहीं दिया या बुरा नहीं कहा। इमाम अली मकाम ने अपने काफिले वालों से कहा कूच कर जाओ, वो फिर जोर ज़बरदस्ती उस काफिले के पीछे लग गया। यहाँ तक कि एक मकाम ऐसा आया कि जोहर का वक्त हुआ, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वज़ू फरमाई और इमामत के लिए खड़े हुए। उससे पूछा हुर बिन यजीद से कि तुम नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा हाँ हम नमाज पढ़ते हैं। आपने पूछा तुम अपनी जमात अलग करोगे या हमारे पीछे पढ़ोगे? हुर बिन यजीद जो यजीद का लश्कर लेकर के आया था, उन सबों ने कहा इमाम तो आप ही बनेंगे। इमाम हुसैन ने इमामत की, पूरा लश्कर यजीद इमाम अली मकाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है। असर की नमाज हुई, मौला हुसैन ने इमामत की, यजीदी लश्कर ने इक्तिदा की। हाय अफसोस, ये कैसे दिल थे जो इमाम की इक्तिदा भी करते हैं और फिर उस पर छुरा भी घोंपते हैं। ए मुसलमानों, वो कैफियत कभी ना पैदा करना जिसके पीछे नमाज पढ़ो उसके सीने में छुरा ना घोंपना, वरना यजीदी कहलाओगे, कूफी कहलाओगे। हुर बिन यजीद नमाजें पढ़ता रहा, यहां तक कि मौला हुसैन दूसरे दिन उससे कहते हैं कि एक काम कर, मेरे और अब तेरे रास्ते के दरमियान जो तू इस तरह का 1000 का लश्कर ले आया है, कोई सुलह का रास्ता निकालते हैं। उसने कहा एक काम करें, आप ना आप मदीने की तरफ जाएं वापस, ना कूफा की तरफ जाएं, तीसरा कोई रास्ता ले ले, मैं आपको नहीं रोकूंगा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु उसकी ये बात सुनकर के एक तीसरे रास्ते की तरफ चलने लगे। हुर बिन यजीद जो 1000 का लश्कर लेकर के चलता रहा, कई मंजिलें तय करते रहे। ये तीसरे रास्ते में जा रहे हैं, कूफा भी नहीं है, मदीना भी नहीं है, इनको किसी तीसरे रास्ते की तरफ भेजा जा रहा है। अभी ये मंजिलें तय हो ही रही थी कि एक मकाम आया जहां मौला हुसैन ने अपने ऊंटों को, अपने घोड़ों को, सबको उतरने का कहा। सारे काफिले वाले उतर गए। वहां से दरियाए फुरात करीब था, दरियाए फुरात करीब था। आपने पूछा उसी हुर बिन यजीद से इस जगह को क्या कहते हैं? हुर बिन यजीद ने कहा इस जगह का नाम करबला है। आपने सुनते ही कहा हादा मौदअ करबला महत्तु रिजालिना व मनाखु रिकाबिना व मक्तलु रिजालिना। मैंने सुना है यही वो नाम है जहां हमारे काफिले के घोड़े आखिरी मर्तबा बैठेंगे, आखिरी मर्तबा ऊंट बैठेंगे, और यही हमारे जवानों की कत्लगाह है गालिबन। इमाम हुसैन ने उसी दिन कह दिया और अपने काफिले को उतारा, खीमे बांधे गए। ये वो दिन था, 7वीं मुहर्रम थी। 7वीं मुहर्रम को करबला के मैदान में ये काफिला उतर गया है। हुर बिन यजीद 1000 के लश्कर के साथ साथ है। अचानक शाम का वक्त था। अम्र बिन साद जिसका तज़किरा कल मैं कर चुका हूं, इमाम मुस्लिम बिन अकील ने जिसको वसीयत की थी, वही शख्स 4000 का लश्कर लेकर के शाम को आ गया। 7वीं मुहर्रम को 4000 का लश्कर लेकर के आया। उसे लालच दी गई थी। ईरान का एक इलाका था रे, अम्र बिन साद को कहा गया था कि अगर तू हुसैन का ये मामला ख़त्म करेगा तो यहाँ की हुकूमत तुझे दी जाएगी। वह इस लालच में 4000 लोगों को लेकर के आया करबला। हैरत की बात है, ये अम्र बिन साद कोई और नहीं, ये कौन है? साद इब्न अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो अशरे मुबशरा में से उस सहाबी का बेटा है, सहाबी रसूल का बेटा है, और इमाम हुसैन के सामने लड़ने के लिए आ गया। जिस तरह हम साद इब्न अबी वक्कास को बुरा भला नहीं कहते, कभी कहते हुए सुना आपने? उनका बेटा अम्र बिन साद
मैदान करबला में लड़ने के लिए आया और सबसे पहला तीर भी इसी ने चलाया, लेकिन इसके बाप को कभी कोई ताना देते हुए सुना आपने? साद इब्ने अबी वक्कास को कोई ताना देता है? वो अशरे मुबशरा में से जिनकी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी है। जब अम्र बिन साद के बाप साद इब्ने अबी वक्कास को ताना नहीं दे सकते, तो यजीद के बाप हजरत अमीर मुआविया को भी ताना नहीं दे सकते। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कोई कसूर नहीं है, बेटा गुमराह निकला। तो ऐसे बहुत सारे मामलात हैं। नबी का बेटा गुमराह हुआ है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का, हम हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कभी एक जुमला नहीं कह सकते। इसी तरह मेरे अजीजों, आज जो हजरत अमीर मुआविया की शान में बकते हैं, ये अज़ीज़ान मोहतरम, जैसा कि आप तमाम हज़रात ने अल्लामा सलमान अज़हरी साहब का ये बहुत ही प्यारा बयान आप तमाम हज़रात ने समाअत फरमाया। अगर मेरे चैनल पर आप नए मेहमान हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इसी तरह की हर आने वाली नई वीडियो का मज़ा आप सबसे पहले ले सकें और इसके आगे का बयान इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में आप तमाम हज़रात समाअत फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।